बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हमारा फिर सीसीटीवी की दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज का लेक्चर है वो हमारा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैमरास। कैमरास को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से अहम नुकात हैं जिनको हम देखते हैं और उसके बाद हम जाके अपना कैमरा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैमरा की दुनिया में अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ कर लेंगे तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अच्छी चीज़ परचेज भी कर सकेंगे और अपनी जगह जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं उसकी कवरेज भी नहायत उम्दगी से कर सकेंगे। तो ये तकरीबन 7 पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हमने आपकी सहूलत के लिए बहुत सारी जगहों से निचोड़ निकाल के आपको इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। और चूँकि डिजिटल दौर है तो आपको इन चीज़ों को फ़ौरन ही साथ साथ ही अपने ज़हन में बिठाना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसी आसान अल्फाज में आपको बयान किया जा सके जिसके साथ आपके लिए समझने में आसानी। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है कैमरे की सिलेक्शन के हवाले से सबसे पहला और बुनियादी पॉइंट है लाइटिंग कि अवेलेबल लाइटिंग हमारे पास है। देखिए, कैमरे को जब भी हम लगाते हैं जिस जगह पर भी लगाया जाता है वहाँ पर एक चीज़ ये देखी जाती है कि यहाँ पे हमारे पास लाइटिंग पोजीशन लाइटिंग। ठीक है, तो हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है। अमाउंट ऑफ लाइट ऐसे अमाउंट ये नहीं होती कि प्राइमरी अमाउंट ऑफ लाइट की एक अमाउंट होती है। कितनी ज्यादा लाइट है, कितनी कम लाइट है, कितनी शोक लाइट है, कितनी तेज लाइट है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि देखिए आप कमरे में एक ट्यूब है। ठीक है, अगर आप ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो आपकी आंखों को नरमी और ठंडक का एहसास होता है। सेम इज द केस कि अगर आप एक एनर्जी सेवर ऑन करते हैं तो उसमें भी आपको आंखों में वो चुभता नहीं वाइट कलर नॉर्मली। लेकिन अगर इसकी जगह पे आप कोई बल्ब येलो कलर का होता है नॉर्मली हमारे घर में लगा होता है तो आप उसे ऑन करते हैं तो वो जरा सॉफ्ट लाइट में नहीं आएगा, वो हार्ड लाइट में आएगा। आप देखेंगे कि वो रोशन तो ज़्यादा कर रहा होगा लेकिन वो आपको कुछ चुभेगा। ठीक है, तो कैमरे की आंख में भी इन लाइट्स के मुताबिक अपना जो है रिजल्ट आपको देना होता है, अपना व्यू और इमेज दिखाना होता है। तो इस लाइटिंग पोजीशन को हमने कंसीडर करना होता है कैमरे की सिलेक्शन में। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट वहां पे अवेलेबल है हमारे पास, अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे कि क्या यहाँ पे सॉफ्ट लाइट है, क्या यहाँ पे हार्ड लाइट है, क्या यहाँ पे सर्ज लगी हुई है या इसमें अंधेरा कितना है। अगर अंधेरा है तो फिर मैं उस हिसाब से कैमरा सेलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ पे सनलाइट है तो फिर मुझे जो है वो नाइट मोड कैमरास की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई शेड है तो लाइट फर्क हो जाएगी। ठीक है, तो कैमरास की सिलेक्शन में हमारा पहला पॉइंट आ गया लाइटिंग अवेलेबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ठीक है, उर्दू में अगर हम कहें तो उसको हम कह सकते हैं मुंतकिल। मुंतकिल करना, तस्सीर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये मुंतकिल वर्ड जो है ना नॉर्मली आपको सामान के हवाले से होता है, पूरी उठा के सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसी तरह ये ट्रांसमिशन जो है ये सिग्नल्स की है। किसकी? वीडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल्स। ठीक है, वीडियो ऑडियो जाते हैं ना कैमरा से, तो आपको वीडियो भेज दी तो इस वीडियो के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल किया जाता है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन वीडियो सिग्नल्स की होती है एंड ऑडियो सिग्नल की होती है। तो ये आपने देखना है कि आपका सिग्नल किस मीडियम पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह वीडियो सिग्नल मुंतकिल करने के लिए दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं वायर, ठीक है, ये तार के साथ कर दें, और दूसरा हमारा कहलाता है वायरलेस। ठीक है, तो जो सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका हमारा आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है और लोग इसको पसंद भी करते हैं कि तार वगैरह जो है वो नजर भी आती है सामने और एक लिमिटेड जगह तक वो जा सकती है। ठीक है ना, आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो अगर आप 1000 फुट या 1500 फुट तक है तो तार के साथ है। लेकिन जब बात आती है
मीटर्स की या किलोमीटर्स की बात आती है तो फिर आपके लिए वायर वाला जो मामला हैं ट्रांसमिशन को पहुंचानी मुश्किल हो जाती है। आप वहां पे जाके ये वायरलेस वाला सिस्टम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कैमरा की सिलेक्शन में हमें ये देखना है कि हमने ऐसे कैमरे से वहां पे कैमरे कौन से रिक्वायर्ड है, क्या वहां पे हम तार के थ्रू कैमरा लगा सकते हैं या हमें इतना ज्यादा डिस्टेंस रिक्वायर है कि जहां पे हमें वायरलेस कैमरास की जरूरत है। तो नंबर 3 पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सी है? हमारा बैरूनी माहौल। ठीक है, बैरूनी माहौल, शायद ये मार्कर आपको ज्यादा बेहतर लग रहा होगा। बैरूनी माहौल से बुला दिया, बैरूनी माहौल है कि ये एक्सटर्नल माहौल, एक होता है इंटरनल अंदर वाला एनवायरनमेंट है, बाहर वाला एनवायरनमेंट। इस हवाले से कैमरास के हवाले कि क्या कैमरास को आप ओपन एरिया में लगाना चाह रहे हैं या उसको आप अंडर रूफ लगा रहे हैं, आप किसी कमरे के अंदर लगा रहे हैं। ये एक्सपोजर इसलिए जरूरी होता है कि जब आप कैमरा सेट करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि अगर ये कैमरा बाहर लगाया जा रहा है तो क्या इसके ऊपर वेदर शीट लगी है, क्या ये पानी बारिश आंधी तूफान से महफूज रह सकता है, और अगर नहीं तो फिर हम इसके लिए उसका एहतमाम करते हैं और वो वाला कैमरा सेलेक्ट करते हैं। आपको आगे हम जाके बताएंगे कि कैमरास के साथ उसको कवर किस तरह किया जाता है, कौन से कैमरास आप बाहर इजीली लगा सकते हैं और कौन से कैमरास इंडोर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने देखना ये कैमरा सेलेक्ट करते हुए ये देखना है कि इस कैमरे को हमने अपने किस मखसूस जगह पे लगाना। ठीक हो गई, तो इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट कौन कौन से आ गए। सबसे पहले आ गए लाइटिंग अवेलेबल, कि हमने ये देखना है कि वहां पे लाइटिंग पोजीशन क्या है, हम कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है और हमने कैमरा कितनी लाइट वाला वहां पे लगाना। दूसरी हमारी मेजर चीज है ट्रांसमिशन, जिसको हम कहते हैं मुंतकिली। तो ये मुंतकिली है जी वीडियो सिग्नल्स की, ऑडियो सिग्नल्स की। हमें देखना है कि जहां हमें कैमरा रिक्वायर है, जहां हमें कैमरा चाहिए, क्या हम तार के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं या हमारा डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वहां पे तार बिछाना मुमकिन नहीं है, तो हम वायरलेस मीडियम इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसमिशन भी वायरलेस। ठीक है जी, तो डियर आगे नंबर 3 पॉइंट में हमारा कैमरा की सिलेक्शन में जो आता है वो है एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल में क्या एक्सपोज आपका कैमरा जो हम लगाना चाह रहे हैं, आपको बैरूनी माहौल के लिए चाहिए, बाहर लगाना है तो वहां पे बारिश पानी और इन मामला में क्या पोजीशन है ताकि उसके मुताबिक वहां पे कैमरा लगाना है। अगर इंटरनल लगाना है तो फिर आपको जाहिर है कि वेदर शीट और किस तरह बड़े कैमरे की या कवर वाले कैमरे की, जिसे आप हाउसिंग कहते हैं, कैमरा हाउसिंग गन्स होती हैं जिनमें कैमरे को छुपाया जाता है और महफूज किया जाता है कि ये बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट हमारा बड़ा कॉमन है, दैट इज इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी बहुत आसान है जी। इमेज मतलब तस्वीर का म्यार आप इसे कह सकते हैं या तस्वीर की क्वालिटी अपनी म्यार। ठीक हो गया, तो ये बुनियादी तौर पे रेजोल्यूशन कि आपको वहां पे किस रेजोल्यूशन का कैमरा चाहिए। ठीक है, आपको रेजोल्यूशन कितनी चाहिए, जहां पे आप कैमरा लगा रहे हैं वहां पे आपने अपनी जगह देखनी होती है कि मुझे किस चीज को मॉनिटर करना है। क्या यहाँ पे मुझे आमदरफ्त को देखना है, क्या लोगों की आने जाने को देखना है, या मेरी जो चीजें स्टोर में पड़ी हैं उनको देखना है, या नॉर्मल एक्टिविटी मॉनिटर करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली कैमरे को सिलेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे मुझे बहुत हाई रेजोल्यूशन चाहिए कैमरा कि मुझे एक एक चीज बड़ी क्लियर नजर आए। कुछ जगहों पे आपको चीजों के ऊपर टैग पढ़ने होते हैं और कुछ जैसे आप देखें अपनी हाईवे पे या मोटरवेज पे आप देखते हैं तो वहां पे बड़े हाई-फाई कैमरा, हाई-फाई रेजोल्यूशंस कैमरा लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे पास जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए कैमरास आ रहे हैं वो नंबर प्लेट स्ट्रिप को देखते हैं, व्यू करते हैं। ठीक है, और इतने डिस्टेंस से जब वो नंबर प्लेट गाड़ी की नंबर प्लेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं
तो वहाँ पे हमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए। जबकि आम घरों में या छोटी जगह पर, छोटे ऑफिसेज में, नॉर्मल रूम्स के अंदर, वहाँ पे हमें इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरास की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे हम नॉर्मल कैमरास के साथ अपने मामलों को बेहतर कर सकते हैं और उसको वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस रेजोल्यूशन में हम इमेज क्वालिटी उस हिसाब से देखते हैं कि क्या यहाँ पे आने और जाने वाले बंदे को 10 से 15 फुट के अंदर एक नॉर्मल कैमरे के साथ आप पहचान में ला सकते हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन। हर इस सिस्टम का एंड जो होता है वो होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सारे मामला करने के बाद क्या आप उस चीज को जो कैमरे के आगे से गुजर गई है या उसमें महफूज है, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये जितना सिलसिला किया जा रहा है, इसका एंड रिजल्ट ये है कि आपके पास आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड, आप उस रिकॉर्ड को इंश्योर कर सकें कि मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है इसको मैं शनाख्त कर सकूं। ठीक है, तो नंबर 4 पॉइंट था हमारा इमेज क्वालिटी का, एंड नंबर 5 है हमारा मॉनिटरिंग ऑफ वीडियो। मॉनिटरिंग ऑफ वीडियो का मतलब ये है कि मुझे कैमरा सेट करते वक्त ये देखना है कि क्या कैमरा जो है मैं 24 घंटे देखना चाह रहा हूँ, क्या उसकी मॉनिटरिंग या निगरानी, जैसे आपने वीडियो में निगरानी होता है, कल हमने एक पॉइंट एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, तो क्या मुझे ऐसे कैमरा चाहिए जो 24 घंटे ऑन रहे, या मुझे ऐसे कैमरा चाहिए जो सिर्फ 8 या 10 घंटे वर्किंग करें और उसमें बंद हो। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि जैसे एक मार्केट है, कपड़े की मार्केट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की मार्केट है, और उसका एक लिमिटेड टाइम है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 8 बजे तक ऑन होती है और उसके बाद वो बंद है। कपड़े वाले नॉर्मली या कागज वाले नॉर्मली अपना मेन स्विच भी ऑफ करके जाते हैं, इस वजह से कि खुदा ना खास्ता कोई चिंगारी आपकी ना निकल आए और उससे हमारे कपड़े में गिर पड़े और पीछे से फायर एक्सपोजर ना हो। इसी तरह पेपर वाले भी इस चीज़ की एहतियात करते हैं, तो उन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए होती है उस टाइम पे जब उनकी दुकान या उनकी घर का खाना या काम वहाँ पे होता है, नौकरी वहाँ पे रात को काम नहीं होता। ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से अगर वो ऑन करना चाहे तो वो अलग होता है। तो ऐसी दुकानों में या ऐसी मार्केट्स में मेन स्विचेस ऑफ होते हैं और वहाँ पे वो लोग वो कैमरा इस्तेमाल करते हैं जो 8 से 10 घंटे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैमरा सेलेक्ट करते वक्त इस चीज़ को भी नज़र में रखेंगे कि अगर हमारी वर्किंग टाइम जो है वो 24 घंटे नहीं है और 12-12 घंटे या 10-10 घंटे का, तो हमारे नॉर्मल कैमरा भी उसमें काम कर जाएंगे। हमें इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरा नहीं चाहिए। फिर इसमें हमें ये फायदा भी होता है कि अगर आपकी मॉनिटरिंग जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है तो फिर आपको वहाँ भी स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं। दूसरी यहाँ बात ये होती है कि आपके पास आजकल दौर चूंकि सर्वेलेंस का है, तो जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है उस रिकॉर्डिंग के लिए भी सर्वेलेंस हार्ड की जरूरत होती है, जो कि 24 घंटे काम करने के दौरान गर्म नहीं होती है और वो 2-3 साल तक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती रहती है। चाहे टेम्परेचर आपका 50 प्लस भी हो जाए तो वो हार्ड हीट होके स्टक नहीं होती, जबकि नॉर्मल हार्ड जो होती है वो हीट होके स्टक होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आप अंदाजा कर सकेंगे, अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है और कंटिन्यू मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो फिर आप नॉर्मल कैमरा और नॉर्मल हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ कैमरा, मॉनिटरिंग ऑफ वीडियो, आप कैमरा सिलेक्शन में इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट बड़ा कॉमन है कि वो है हमारा कैमरा लोकेशन। ठीक है, कैमरा लोकेशन के हवाले से ये है जी कि सबसे बुनियादी बात यह है कि आप इस कैमरा को आउटडोर लगा रहे हैं या इंडोर लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैमरा जो आप लगा रहे हैं, जो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो आउटडोर है तो फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्सपोजर ऑफ कैमरा। ठीक है, कि कैमरा कितना एक्सपोज हो रहा है। इसी तरह कैमरा लोकेशन में ये आता है कि ये और ये पॉइंट आपस में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इस लोकेशन में हमें ये भी देखा जाता है कि क्या उस लोकेशन में टेम्परेचर का क्या हिसाब है। टेम्परेचर इतना है कि कैमरे की बॉडी को मेल्ट भी कर जाएगी या कैमरे के लेंस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या ऐसा टेम्परेचर है जो नॉर्मल, जैसे फॉग वाले एरिया हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फॉग के मामला होते हैं और स्नो आ जाती है कैमरे पर। ठीक है, तो वहाँ पे आगे ऊपर कैमरे पे गन लगाई जाती है, उस पर आप जो है वो वाइपर लगा होता है, उससे वो साफ हो जाती है। इसी तरह थर्मल कैमरा आते हैं। ठीक है, और फिर कैमरा की लोकेशन को आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप कैमरा इस मतलब जब कैमरा सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या इस जगह पे कैमरा लगा के मैं इसको सेम जगह पर रोटेट भी कर सकूंगा, राइट लेफ्ट अप डाउन।
टिल्ट कर लूंगा, पेंटेड कर लूंगा, तो ये चीजें मैटर करती हैं लोकेशन के साथ, ठीक है। तो कैमरा सेलेक्ट करते वक्त हमें लोकेशन को मद्देनजर रखना होता है, जो हमारा छठा पॉइंट है। एंड सेवंथ इज साइज ऑफ FOV। FOV यानी field of view। That is very interesting and very important in the selection of cameras। तो दोस्तों हमारा जो सातवां और आखिरी पॉइंट है that is about FOV, field of view। F for field, O for off and V for view। field of view से मुराद ये है कि जिस जगह को आप देखना चाह रहे हैं कैमरे की नजर के साथ, वहां पे आपकी फील्ड कितनी ज्यादा है, वहां पे आपने कितना एरिया कवर करना, आपके कैमरे का अपर्चर कितना वाइड हो यानी कितना चौड़ा हो, कितना ऊंचा हो, कितना वर्टिकल में हो, तो आपकी वो जगह मतलूबा कवर हो। नॉर्मली फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ओपन एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ओपन एरिया में आपको इस चीज का अंदाजा बखूबी करना पड़ता है कि मुझे कैमरा किसी मैदान में तो नहीं लगाना, किसी पोर्च में तो नहीं लगाना, किसी लंबी गली में तो नहीं लगाना, किसी सड़क पे तो नहीं लगाना। इन सारी चीजों का ताल्लुक आपके कैमरे के लेंस के साथ होता है। तो फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करने के बाद ही आप बेहतर कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन ऑफ कैमरा बिल्कुल उसी तरह सीसीटीवी की दुनिया में इंपॉर्टेंट है, जिस तरह कैमरे से सिक्योरिटी के पर्पसेस आप पूरे करते हैं और उसकी बेसिक्स आपको हमने बताई थी। उनकी बेसिक्स में आपकी सिलेक्शन के लिए इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, हम इनको एक दफा फिर रिव्यू कर लेते हैं और ये पूरे सीसीटीवी सिस्टम को इंशाल्लाह ताला आपके पॉइंट कवर कर जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ जाता है। और इसकी समझ के साथ आप जब मार्केट से कोई चीज कैमरा के हवाले से कोई कैमरा परचेज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है, ठीक है जी। तो ये डिजिटल दौर है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि इसमें टाइम इज मनी। आप जितना ज्यादा अपना टाइम सेव कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अर्ली राइज बंदा क्यों करता है कि अर्ली राइजर के पास ज्यादा टाइम होता है। और एक कहावत है जी कि दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो तभी होंगे जब आप सूरज को जगाएंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाए। तो ये नोट रखिएगा, ये चीज दोस्तों बहुत जरूरी है। वक्त को मैनेज करना, 24 घंटे ही आपके पास हैं, 24 घंटे ही मेरे पास हैं। इसी 24 घंटे में लोग चांद पे पहुंच गए हैं, इसी 24 घंटे में एक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बन जाता है, इसी 24 घंटे में एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियर बन जाता है, ठीक है जी। और इसी 24 घंटे में एक स्टूडेंट वकील बन जाता है या डीएसपी एसपी बन जाता है या ब्यूरोक्रेट बन जाता है। तो यही आपके पास है और 86,400 सेकंड अल्लाह ताला ने हर एक को दिए, इसमें कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता। मजे की बात ये है वो जब ये 86,400 सेकंड बांट रहा था दुनिया में अशरफुल मखलूकात में, तो उसने ये नहीं देखा था कि ये गरीब है इसको थोड़ा सा कम दे दूं, ये अमीर है इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दूं। तो बात सिर्फ ये है कि आप जिसने टाइम को मैनेज कर लिया उसने दुनिया में पता हासिल कर ली। और ये इस जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बिलीव इन अल्लाह पाक, अल्लाह ताला में बिलीव रखें, जो भी फील्ड चुने उसमें कमाल हासिल करें, ठीक है। वो एक कहावत है फारसी की, कसबे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, जो भी काम आप करें उसमें कमाल हासिल करें। और कमाल हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने लिखवा के ही आएंगे तो आप कर सकेंगे। हर बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने एक बेस्ट क्वालिटी दी एंड आई बिलीव यू आर द बेस्ट। आप अपना बेस्ट बात निकालिए, इंशाल्लाह ताला आप जो भी फील्ड चुनेंगे उसमें अल्लाह पाक आपको डेफिनेटली कामयाबी देगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिलेक्शन ऑफ कैमरा के हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बेहतरीन वीडियो और इससे बेहतर वीडियो हर दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि आपको इजीली बता सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग में अपने माँ बाप का और अपने अजीज रिश्तेदारों का, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।